नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मैपिंग की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने अभी तक आपसे बात की है सुपर यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, स्टार्स क्या होते हैं और आकाशगंगा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गैलेक्सी क्या है। ठीक है। इसके बाद अपनी यानी हमारी गैलेक्सी यानी हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, और वो कहाँ पर है तो यहाँ पे हम बताए थे आपसे। सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्या है, ये भी हमने चर्चा की थी। इस सौरमंडल में जो हमारा ग्रह है वह पृथ्वी है। पृथ्वी जो कि 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित है, इसके बारे में चर्चा की थी। और ये भी बताया था कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं। टोटल देश हमने बताए थे कि 195 हैं, जिसमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और 2 ऑब्जर्वर देश यानी पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है। इसके बाद हमने अलग अलग महाद्वीपों में देशों की चर्चा की थी कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है। और इसको भी, महाद्वीपों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटकर देशों की स्थिति की बात की है। ठीक है। जिसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बात की है अभी तक। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी सीरीज यानी मैपिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आने वाले देश जिसका नाम है अपना भारत। आज हम अपने भारत की बात करेंगे यानी इंडिया की, और इसमें देखेंगे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, ये भी हम आपसे देखेंगे। दोस्तों, भारत को हमारा जो संविधान है जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। तो भारत को संविधान में इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में लिखा है। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। तो इस समय यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। जो राज्य होते हैं इसमें आपको पता है कि मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें शासक बनाए जाते हैं, और लेकिन इसका जो दिल्ली है आपका, वहाँ पर मुख्यमंत्री ही बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप भारत के मैप को देख सकते हैं। ठीक है। कितना प्यारा मैप है अपने इंडिया का, ये आप देख सकते हैं। अब हम भारत को उसी तरीके से अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, जैसे हमने पहले भी बांटा है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर, यानी सेंटर या मिडिल। इसी प्रकार हम भारत को भी देखते हैं। अगर भारत के पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि ईस्ट स्टेट कितने हैं तो उनकी संख्या है 4। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका बिहार। ठीक है। बिहार की लोकेशन आप देख सकते हैं, यूपी के पूर्व में है, और बिहार की राजधानी पटना है। और आपको याद रखना है पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पूर्वी भारत के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। इसमें पहला है बिहार जिसकी राजधानी पटना है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल यानी कि जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है। और जो कोलकाता है ये दोस्तों हुगली नदी के किनारे है। क्या नाम है उसका? हुगली नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद पूर्वी भारत के राज्यों के अंतर्गत जो तीसरा राज्य है वो है आपका झारखंड, और झारखंड की राजधानी आपकी है रांची। तो ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और जो दोस्तों झारखंड है आपका, इसका जो निर्माण हुआ था
या हम कह सकते हैं कि झारखंड भारत में 28वां राज्य है जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। पहला था आपका जो 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर 2000 को बना था, वो था आपका यूके यानी उत्तराखंड। दूसरा था आपका 9 नवंबर को बनाया गया था, जो था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और 15 नवंबर को जो बनाया गया था उसका नाम है आपका झारखंड, ठीक है। तो ये 3 राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। और इसके बाद जो चौथा राज्य है वो है आपका ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उड़ीसा में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। क्या नाम है? जगन्नाथपुरी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका उड़ीसा है इसमें एक झील पड़ती है, ये आपको झील यहाँ पे छोटी सी दिखाई दे रही है जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का एक लैगून झील है, ठीक है, जो कि ओडिशा में पड़ती है। तो ये थे आपके पूर्वी राज्य, यहाँ पे भी नीचे दिखाया गया है। पूर्वी राज्यों में बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और ओडिशा की है भुवनेश्वर। इसके बाद उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य। दोस्तों अभी जो हमने 4 राज्य बताए वो पूर्वी राज्य थे यानी ईस्ट स्टेट थे, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि पूर्वी राज्य अलग हैं और उत्तर पूर्वी राज्य आपके अलग हैं। पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य कितने हैं? वो 8 हैं, जिसमें है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि सिक्किम भी उत्तर पूर्व भारतीय राज्य है, लेकिन जब हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम हट जाता है और ये जो आपके बचे हुए राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला राज्य हम अगर उत्तर पूर्वी की बात करें तो सिक्किम है, जिसकी राजधानी है गंगटोक, ठीक है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला आपका सिक्किम ही है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी है ईटानगर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये आपका नागालैंड है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा, ये नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड के नीचे दक्षिण में है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है मणिपुर के दक्षिण में है आपका मिजोरम और इसकी राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल, ठीक है। और मिजोरम के पश्चिम में एक राज्य पड़ता है आपका जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा, और इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के बारे में एक फैक्ट है दोस्तों कि बांग्लादेश से, ये आपका बांग्लादेश एक देश है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो आपका त्रिपुरा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और यहाँ पर भी बांग्लादेश है। तो 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है जो वो आपका बांग्लादेश है। इसके अलावा जो एक और राज्य है जिसका नाम है असम, और असम की जो राजधानी है वो है आपकी दिसपुर, ठीक है। और एक और राज्य है असम के दक्षिण में जिसका नाम है मेघालय यानी मेघों का घर यानी बादलों का घर, और इसकी राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। मेघालय में ही दोस्तों आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेघालय में ही विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में ही है। ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है।
ये आपके उत्तर पूर्वी राज्य थे जिनकी संख्या थी 8। इसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण भारतीय राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो दक्षिण भारतीय राज्य आपके कितने हैं? 5 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी आपके कितने हैं? 3। ठीक है, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि एक आपका है तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 14वें इसके बाद है आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बंगलुरु है। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। ये सारे आपके राज्य हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें पहला है आपका पौंडुचेरी जिसकी राजधानी भी पौंडुचेरी है। इसके अलावा अंडमान व निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और एक आपका लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो इन्हें हम मैप पर भी देख लेते हैं। ये आपका दक्षिण भारतीय राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपका तेलंगाना है जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद के बारे में बता दें आपकी ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। और तेलंगाना दोस्तों आज के समय में हमारे भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन इससे पहले 29 राज्य हुआ करते थे। तो जो तेलंगाना था आपका ये 29वां राज्य था और इसका निर्माण 2014 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी सबसे अंतिम राज्य जो भारत में बनाया गया था वो आपका तेलंगाना ही है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? अमरावती। अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका कर्नाटक है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु या बेंगलोर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपका एक राज्य है केरल। भारत का सबसे समृद्ध राज्य अगर कहा जाएगा तो वो केरल ही है। केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात है भारत का। केरल की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक संपन्न राज्य आपका केरल ही है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक राज्य आपका ये है जिसका नाम है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत, जिनमें पहला नाम है पौंडुचेरी और इसकी राजधानी भी पौंडुचेरी है। यहाँ पे बता दें हम कि पौंडुचेरी में 4 ज़िले हैं आपके। पौंडुचेरी में कितने ज़िले हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो ज़िला जो है वो केरल में है जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। ठीक है, और इसके अलावा एक ज़िला तो आपका पौंडुचेरी ही है जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत है, ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक जो ज़िला है आपका वो है यनम जो कि पौंडुचेरी में है। पौंडुचेरी का ज़िला है और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक और पड़ता है ज़िला जिसका नाम है कराईकल। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में 2 ज़िले हैं पौंडुचेरी के, कराईकल और यनम। एक आपका केरल में है जिसका नाम है माहे और एक आपका तमिलनाडु में है जिसका नाम है पौंडुचेरी। ठीक है, तो इन 4 ज़िलों से मिलकर के आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसका नाम है पौंडुचेरी। इसके अलावा इधर दोस्तों आपको पता है कि ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ये जो पूरा आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता है कि भारत के पश्चिम में एक सागर पड़ता है जिसका नाम है अरबियन सागर या अरब सागर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये आपका लक्षद्वीप है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप में जो भाषा चलती है वो चलती है आपकी मलयालम। मलयालम, चूँकि केरल में भी मलयालम भाषा चलती है, तो केरल के पास में ही लक्षद्वीप पड़ता है, तो यहाँ पर भी जो भाषा चलती है वो आपकी मलयालम है। ठीक है, भाषाओं के बारे में बात करें तो कर्नाटक में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कन्नड़ है। तमिलनाडु में आपकी चलती है तमिल। ठीक है, केरल में चलती है आपकी मलयालम, और आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है तेलुगु। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं आपसे पश्चिम भारत की। ठीक है, पश्चिमी भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो पश्चिमी भारतीय राज्यों के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो 4 राज्य हैं पश्चिमी भारत के अंतर्गत वो कौन से हैं। एक तो आपका राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है। भारत का सबसे अधिक बड़ा राज्य अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो वो आपका राजस्थान ही है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हमारे जो वर्तमान पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो आपके गुजरात राज्य से ही संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो भी गुजरात से ही संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी भारत में जो राज्य है एक का नाम है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई की लोकेशन आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफाएं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र में ही हैं आपकी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी क्या है, मुंबई। इसके अलावा पश्चिमी भारत में एक और राज्य है जिसका नाम है गोवा। एक छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, जिसका नाम है गोवा। ठीक है, और जो दोस्तों गोवा की राजधानी है वो है आपकी पणजी। पणजी है। ठीक है, गोवा में ही दोस्तों आपका दूध सागर है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो वो आपका गोवा में ही है, तो ये आपको याद रखना है गोवा में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नीचे बताया गया है कि पश्चिमी भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, गोवा राजधानी पणजी। इसके अलावा दोस्तों एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम है दमन द्वीप एवं दादरा नागर हवेली। यहाँ पे दादरा भी होगा, दादरा नागर हवेली। ठीक है, तो दोस्तों दमन आपका महाराष्ट्र में है, तो द्वीप आपका इधर पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और दादरा नागर हवेली भी आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दमन एवं द्वीप अलग थे और दादरा नागर हवेली आपके अलग थे, लेकिन अब इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसका पूरा नाम है दमन द्वीप एवं दादरा नागर हवेली, और इसकी राजधानी जो है वो है आपकी दमन। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य भारतीय राज्यों की। तो मध्य भारतीय राज्यों के अंतर्गत दोस्तों 2 राज्य आते हैं आपके। ठीक है, मध्य से कहने से मतलब ही आप समझ गए होंगे कि मध्य में है, तो जाहिर सी बात है आपका एक राज्य होगा जिसका नाम ही है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य है और इसकी राजधानी है भोपाल। और जो दोस्तों भोपाल है वो पार्वती नदी के किनारे है। पार्वती नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, ये सब जब दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश यहाँ पर है तो इसके कौन कौन से राज्य हैं जो इसकी सीमाएं बनाते हैं। तो इसके उत्तर में तो यूपी है आपका, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में राजस्थान,
इसके अलावा पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है और दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो कितने राज्य आपकी सीमा बना रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये भी ऐसे भी आपको देखना होता है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। छत्तीसगढ़ आपका ये रहा। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है उत्तर भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर भारतीय राज्यों की बात करेंगे तो 5 आपके राज्य हैं और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो आपका हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश को देवों का घर भी कहा जाता है। देवों का घर यानी देवताओं का घर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, इसे 5 नदियों का समूह कहा जाता है। 5 नदियों का समूह यानी पंजाब। ठीक है, इसके अलावा आपका हरियाणा है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है और उत्तर प्रदेश की आपको पता है लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो अभी आपको पता है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है, वो आपका ये रहा जिसकी राजधानी शिमला है। इसके बाद है आपका पंजाब। पंजाब आपका ये रहा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद है आपका हरियाणा। हरियाणा आपका यहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका ये रहा जिसकी राजधानी देहरादून है। और एक राज्य आपका आ गया उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है और लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे, तो ये भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो एक आपका जम्मू कश्मीर है जो आपका यहाँ पे पड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। गर्मी में आपकी श्रीनगर होती है, ठीक है, और सर्दी में आपकी जो राजधानी होती है उसका नाम है जम्मू। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख और लद्दाख की राजधानी लेह है। और जो लेह है दोस्तों आपकी वो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है, यहाँ पर है। और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ राजधानी है। इसके अलावा जो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दिल्ली है और दिल्ली आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, भारत का दिल अगर हम किसे कहते हैं तो वो दिल्ली को ही कहते हैं, क्योंकि सारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो दिल्ली से ही संचालित होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपसे बात की भारत के बारे में। ठीक है, भारत जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें बात की हमने पूर्वी भारत जिसमें 4 राज्य आते हैं आपके। इसके बाद उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जिसमें 8 राज्य आते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो दक्षिण भारतीय राज्य 5 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 3 हैं। इसके बाद पश्चिमी भारतीय राज्य जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद मध्य भारतीय राज्य जिसमें 2 राज्य आते हैं आपके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उत्तर भारतीय राज्यों की बात करेंगे तो इसमें 5 राज्य और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मैपिंग के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।